जाल, ये संसार एक जाल है। ये इतना खतरनाक जाल है कि भिखारी से लेके राजा तक फंसा हुआ है संसार में। और किसने फंसाया है? ये काल और माया ने फंसाया है। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, और माया महाठगिनी हम जानी। समझे? केशव के कमला बन बैठी। जो समझते हैं केशव यानी विष्णु जी मुकुट हैं, वहां माया बैठी हुई है। ये कबीर साहब की वाणी है, अच्छे से गहराई से पढ़ो। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। जो कहते हैं आदि योगी शिव है, उनके घर शिवानी बन के बैठी हुई है। और माया महाठगिनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी, और काहू कौड़ी कानी, और माया महाठगिनी हम जानी। राजा के यहाँ हीरा बन के बैठी हुई है, मुकुट पे लगा हुआ है हीरा, सिर पे रख रखा उसने। और काहू कौड़ी कानी, भिखारी के यहाँ एक एक दो दो रुपए के सिक्के बन के बैठी हुई है, उसको वहां पे अटका रखा है। तो माया महाठगिनी हम जानी। फिर क्या कह रहे? योगी के योगिन बन बैठी, और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और माया महाठगिनी हम जानी। कहां बच के जाओगे? कहां जाओगे बच के मेरे भाई? अब कौन बचेगा? बचने का भी रास्ता बता रखा है। अरे कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी। गगन में अगिया और लागी बड़ी भारी। समझ लो, ये बचने की बात है, यहां पे फंसने की बात नहीं है। सुरत फंसी संसार में, यानी जिसने ये जाल बनाया है संसार का, उसी ने सबको फंसाया है। वही है असली शिकारी। समझ लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जो इस बात को समझ जाएगा वो कभी नहीं फंसेगा, और जो इस बात को नहीं समझ पाएगा तो शिकारी आ भी गया, जाल डाल भी गया, दाना फेंक भी गया, और चिड़िया बैठ भी गई, पकड़ के पीठ पे लाद भी ली, और तब भी क्या गा रही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फंसी पड़ी है, लेकिन बोध नहीं है कि कौन था शिकारी, कौन था जाल, क्या था दाना, कुछ नहीं पता। बस बाणी रट के बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई, ये ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, समझे? ये ज्ञान अज्ञान घमासान है। इसमें से निकलेगा कोई कोई बंदा। माया ने लगाया फंदा, और जिसमें बचा कोई कोई बंदा। ये सबके बस की बात नहीं है कि माया से निकलना इतना आसान है। गीता पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मेरा शरीर यही मेरी माया है, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। जो मेरे शरीर को पूजते हैं वो माया को ही पूज रहे हैं, वो माया में ही लिप्त हैं, और माया के द्वारा ही उनको नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करवाया जाएगा। लग जाएगा पता। जब कृष्ण जी की गाय बन के आओगे ना, 2 सींग लगे होंगे, पूंछ लगी होगी, तब समझ में आएगा। ये मत समझना कि गाय की जून बड़ी अच्छी जून है। किसी भी गाय को रोक के उसकी आंख में फोटो खींच लेना मोबाइल से, ये लंबी धार होगी उसकी आंखों पे, आंसू की इतनी गहरी होगी कि तुम पानी से धोओगे मिटेगी नहीं। इतना समझ लेना, मिटा के देख लेना, नहीं तो पूरी काली लाइन बन गई होगी उसकी आंखों से।
आंसू टपकते 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 कोई बड़े मजे नहीं कर रही वो इस दुनिया में आके, जो तुम्हें लगे कि बहुत बहुत ही बढ़िया योनि होगी ये, गाय की लोग पूजा करेंगे। पत्थर की गाय की पूजा करते हैं। जब यही गाय घुस जाती है ना गेहूं खाने के लिए, लठ मार मार के भगाते हैं ये लोग, समझ लो। तो मेरे भाई, इस भवसागर से निकलना है तो पहले इस संसार से अपना मन मोड़ना पड़ेगा। रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। किसने बनाया है ये संसार? तुम्हें उलझाने पुलझाने के लिए किसने बनाया संसार? नहीं समझ में आएगा। मोटी बुद्धि के कभी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। इसको समझने के लिए पूर्ण विवेकी होना पड़ेगा, नहीं तो अटक जाओगे संसार में, भटक जाओगे, लटक जाओगे। समझे? हाँ, ब्लैक कलर की होती है आंसू की धार, बिल्कुल सही बात है। इतना रोती है, इतना रोती है दिन रात। कहते हैं 33 कोट देवता विराजमान है गाय में। बताओ, 33 कोट देवता विराजमान है और उसकी रो रो के जून खत्म हो रही है। क्या बच्चों वाली बातें करती। निकल जाओ, निकल जाओ। ये बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सब फंसाने वाले मिलेंगे। स्नेहा दासी, गुरुजी नाम दीक्षा के लिए कब कॉल करें? आप ऐसा करो, सुबह, कल सुबह 10 बजे फोन करो मुझे। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है, कम से कम 6 महीने सत्संग सुने हो, पक्का घड़ा हो गया हो, तब नाम दीक्षा लेना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जब तुम्हें ये लग जाए कि हाँ रहना नहीं देश बेगाना है टिकट तभी लेना घर वापसी की। इसको घर वापसी कहते हैं। मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान करने को घर वापसी नहीं कहते। ये दोनों ही घर से बिछड़े हुए हैं बेचारे ये दोनों ही अपना घर छोड़ के यहाँ जेल में बैठे हैं, और एक धर्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में घुसते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारी घर वापसी हो रही है। अरे घर तब वापसी होगी जब ये जेल हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे, अपने घर, निज घर, तब घर वापसी होगी। ये नहीं 4 मुसलमानों को हिंदू बना दिया तो तुम कह रहे हो ये घर वापसी हो गई। घर वापसी नहीं हुई, इसी भवसागर में अटके पड़े हैं दोनों हिंदू मुसलमान।